हाथ रीड करना आता है ना? है तो बताओ, भगवान ने क्या राइट किया है बताओ? मेरे को काहे को आएगा रीड करने को? जी पागल है का? अरे तुम्हें तो बोली थी ना, अरे तुम्हारी अम्मा पंडिताइन है और उन्हीं से ही मिली है तुमको वो वाली कला, वो गिफ्ट। हाँ वो कला ना, हाँ देखे गए। तो फिर बताओ, अरे टेल करो, बताओ बताओ। क्या यार, इस आदमी के चक्कर में सुबह शाम अपनी वाट लगी रहती है। सब छुपाते रहो अपनी लाइफ की बात। और एक ये, कहाँ सोच रही हो? बताओ बताओ, टेल। हाँ टेल। तुम्हारा जो बेटा है ना, गोरा चिट्टा और मस्त कमाओ। चीज राइट। हाँ अच्छा ये बताओ, वो शादी कब करेगा और कहाँ करेगा? यहीं करेगा, मुंबई में, और कहाँ करेगा? हाँ अच्छा ये बताओ कि हमारे पसंद से करेगा या अपनी मर्जी से? आपका बेटा है, आपकी पसंद से करेगा ना। और आप तो अपनी बहू को बहुत पसंद भी करते हैं। क्या? अरे पता है, आपकी बहू ना लाखों में एक होगी। एकदम सुंदर, गोरा रंग, लंबे बाल, भूरी आंखें, मतलब एकदम झकास होगी। हाँ बस पढ़ने लिखने में थोड़ी कम होगी। अरे क्या बात कर रही हो? अरे हमारे चीकू को तो कम पढ़ी लिखी पसंद ही नहीं आएगी ना। अरे वो तो पूरा दिन अंग्रेजी में खटर खटर करता रहता है, उसको नहीं पसंद आएगी। हाँ तो आप पढ़ा देना ना अपनी बहू को। हाँ ये बात भी सही है, और हम सिखा देंगे अपनी बहू को। और वैसे भी शादी ब्याह जो है ना, वो सब तो भगवान के हाथ में होता है। हाँ जैसे इनकी भी पहली शादी हुई थी, वो तो थक गई और ये बन गए हमारे साथ। देखो क्या बात कर रहे हो? इसकी एक और बीवी थी? हाँ अच्छा ये क्या फिजूल की बातें कर रही हो? अरे शादी वादी की बातें कहां से आ गई? सोली सोली सोली। हाँ नो टॉकिंग अबाउट पास्ट। सोली जीजा जी मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना अच्छा लड़का, इतना अच्छा घर, और ईशा ने मना कर दिया। आलोक, हमें पहले से पता था वो ऐसा ही करेगी। ईशानी ये सब नाटक कर रही है उर्मी को तंग करने के लिए। हाँ लेकिन हम भी उसके बड़े पापा हैं, इसीलिए सिर्फ उसे दिखाने के लिए हमने और उर्मी ने मिलकर ये खेल खेला था। और वो जो लोग आए थे ना आज रिश्ते के लिए, वो रियल नहीं है, दे आर ऑल एक्टर्स एंड आई पेड देम फॉर दिस परफॉर्मेंस। मतलब क्या बात कर रहे हैं आप? मैं भी नहीं पहचान पाया, लेकिन क्यों? साले साहब अब क्या किया जाए, एक बड़ी पुरानी कहावत है, ठग समझे ठगी की भाषा। इसलिए जो जिस लैंग्वेज में बात करता है उसे उसी लैंग्वेज में समझाना चाहिए। ये आप भी कमाल है। मतलब आप भी कम नहीं है। अरे उसके बाप के बाप हैं हम। ठीक तो नहीं। ओ अरे तू घबरो नको, चल बाद में फोन करता हूँ। हाँ तो मैडम बोलिए, उस वक्त कहाँ थी आप? कितने लोग थे आपके साथ? सर एक रिक्वेस्ट, मेहरबानी करके हमारी रिपोर्ट आप पहले लिखेंगे, फोन पे बात आप बाद में भी कर सकते हैं। 3 बार ऑलरेडी आपका फोन बज चुका। ये बहुत हिम्मत करके अपनी आप बीती आपको सुना रही, कोई कहानी नहीं सुना रही। हाँ तो कहानी सुनने का हमारे पास भी टाइम नहीं है। हाँ याद आया, वो टोटल में 3 लोग थे ना आपके साथ? जी। और कितने लोगों ने आपका रेप किया? तीन लोगों ने। अच्छा, तीनों ने? यानी कि उन तीनों ने एक जगह गाड़ी रोककर बारी बारी से आपका रेप किया? नहीं।
गाड़ी रोकी नहीं थी। अच्छा, तो फिर? चलती गाड़ी में। अच्छा, चलती गाड़ी में ही? यानी कि उन दोनों ने बारी बारी से आपका रेप किया और एक ड्राइविंग कर रहा था और बाद में उन दोनों में से एक ने ड्राइविंग संभाला और फिर वो भी। कहने का मतलब ये है कि उन तीनों ने चलती गाड़ी में ही आपके साथ दुष्कर्म किया। और हाँ बोल। अरे नहीं नहीं, मैं सिर्फ 2 पैक पीऊंगा और कुछ नहीं। अरे तू तो जानता है मेरी बीवी को, बेकार का डांट कौन खाएगा यार तू। देख, मैं बाद में बात करता हूँ, अभी थोड़ा बिजी है। हाँ चल। तो ये क्लियर है मैडम कि उन तीनों ने चलती गाड़ी में ही आपका रेप किया। अच्छा, जब आपका रेप हुआ, मतलब जब ये रेप हो रहा था, कोई याद है कि उस वक्त वो गाड़ी कौन से एरिया में घूम रही थी? कुछ भी? कोई आइडिया? नहीं। फिर उसके बाद? उसके बाद मुझे एक जगह लाकर फेंक दिया। किधर किधर फेंका उन लोगों ने? किससे याद करके बताओ। आजू बाजू कुछ देखा होगा आपने, कोई लैंडमार्क कुछ तो। अरे क्या बेहुदा सवाल कर रहे हैं आप? एक लड़की जिसका रेप हुआ वो होश में नहीं थी, उसे कैसे पता होगा कि वो कहां है? वो अपनी जान बचाएगी, अपनी इज्जत बचाएगी या आपके लिए लैंडमार्क ढूंढेगी? ओ मिस्टर, जरा शांति से। यहां आपका FIR दर्ज नहीं हो सकता। इनके साथ रेप हुआ, वो भी चलती गाड़ी में, और वो गाड़ी पूरी रात पूरे शहर में घूमती रही। आपका केस किस एरिया के पुलिस स्टेशन में आता है ये क्लियर नहीं है, इसलिए मैं आपकी कंप्लेंट नहीं लिख सकता। ऐसे कैसे नहीं लिख सकते आप? यहां रिपोर्ट नहीं लिखेंगे तो कहां लिखेंगे? ये जहां रहती है वहां नहीं लिखेंगे, यहां नहीं लिखेंगे, कहां जाएं हम? किस तरह का केस है ये बताइए? जा हेडक्वार्टर में जा, वो लोग बराबर तेरी रिपोर्ट लिखेंगे, समझा? ये लोग यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे इंस्पेक्टर। ये रिपोर्ट यहीं लिखी जाएगी। और इस रिपोर्ट को आप लिखेंगे। ओ हेलो, ये रोने धोने का नाटक यहाँ नहीं, बाहर करो। और मैडम, आप कौन है इस तरह से हमको ऑर्डर देने वाली? उर्मी ईशान सिन्हा, उम्मीद NGO की डायरेक्टर। ओ, देखिए मैडम, ये हमारा पुलिस स्टेशन इनके एरिया में नहीं आता, इसलिए मैं इनकी रिपोर्ट नहीं लिख सकता। बड़े अफसोस की बात है ना इंस्पेक्टर, जो बात आपको हमें बतानी चाहिए वो हमें आपको बतानी पड़ रही है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि रेप की कंप्लेंट लिखवाने के लिए किसी भी एरिया की पुलिस चौकी नहीं देखी जाती। रेप की कंप्लेंट किसी भी एरिया की पुलिस चौकी में लिखाई जा सकती है, इसे 0 नंबर रिपोर्ट कहते हैं। FIR तो आपको लिखनी ही पड़ेगी, ये मैंडेटरी है और यू हैव नो चॉइस। रजिस्टर खोलिए।
ठीक है, बैठिए और FIR के लिए अपना बयान लिखवाइए। नहीं नहीं, हम बयान यहाँ नहीं देंगे, हम बयान यहाँ नहीं देंगे।